दोस्तों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से एडवांस्ड हो रही है और आज की डेट में हम लगभग हर चीज़ के लिए अपने स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं। चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना हो या फिर दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हुए किसी इंसान को मैसेज या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली सेंड करना हो, तो वो हम अपने इस छोटे से डिवाइस की मदद से ईजिली कर सकते हैं। न जाने डेली बेसिस पे हम कितने सारे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी लाइफ और भी ईजियर हो जाए, तो फिर इस बात पे कोई शक नहीं कि स्मार्टफोन्स हमारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या आप सच में अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर वो आपको? क्या आपने कभी ये अजीब सी चीज़ नोटिस की है कि आपके स्मार्टफोन में कुछ ऐसे एड्स आते हैं जिनके बारे में आपने सिर्फ बात की हो पर एक्चुअल में आपने उन्हें ऑनलाइन सर्च नहीं किया है? और ये एक कोइंसिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। Any intelligence service in the world that has significant funding and a real technological research team can own that phone the minute it connects to their network. As soon as you turn it on, it can be theirs. They can turn it into a microphone, they can take pictures from it, they can take the data off of it. दोस्तों, हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सर्वेलेंस प्रैक्टिसेस बहुत ही अनैतिक बन चुकी है। चाहे आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें या चाहे आप उसे एयरप्लेन मोड में डाल दें, हो सकता है कि आपकी स्मार्टफोन फिर भी आपके हर एक्टिविटी को कॉन्टिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहा है। आप बस एक बार स्मार्टफोन को यूज़ करना शुरू कर दें, आपको पता भी नहीं चलेगा पर आप ऑलरेडी इस सर्वेलेंस गेम के पार्ट बन चुके होंगे। यही सर्वेलेंस प्रोसेस जो बहुत सारे मोबाइल कैरियर्स करते आ रहे हैं डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। एक तो है IMEI या इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी के यूसेज पर और दूसरा है IMSI या इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी के यूसेज पर। IMEI और IMSI दोनों ही यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स है जो आपके स्मार्टफोन और सिम कार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। मोबाइल फ़ोन कंपनीज और सिम कार्ड प्रोवाइडर्स जो अनएथिकल स्ट्रेटेजीज यूज़ करते हैं वो इसलिए प्रोत्साहित होते हैं क्योंकि आजकल लोगों को लैपटॉप या डेस्कटॉप के वजह स्मार्टफोन्स यूज़ करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो काफ़ी छोटे और कंफर्टेबल होते हैं जिन्हें वो कहीं भी कैरी करके अपना काम कर सकते हैं। अगर हम इस फैक्ट को कंसिडर करें कि हमारे फ़ोन कॉन्स्टेंटली हमारे नियरेस्ट सेलुलर टावर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो हर बार जब हम अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं हमारी सारी एक्टिविटीज़ को रेडियो फ्रीक्वेंसीज के थ्रू रिकॉर्ड करके उन्हीं पर्टिकुलर सेलुलर टावर्स को भेजा जाता है। आप शायद ये सोच सकते हैं कि ये तभी होता है जब हमारे स्मार्टफोन ऑन रहते हैं, लेकिन असल में ये सारी चीज़ें और भी कॉम्प्लेक्स होती है। क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी एमिशंस इनविजिबल होते हैं तो आपको पता भी नहीं होता, पर आपकी डिवाइस ऑफ होते हुए भी आपके लोकेशन और एक्टिविटी की डेटा उन सेलुलर टावर्स को आपके IMEI और IMSI जैसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स के मदद से भेजती रहती है। तो जब भी आप अपने फ़ोन को अपने साथ लेके चलते हैं, आपकी लोकेशन और कई सारे डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है ताकि कंपनीज दूसरों की डेटा की एक बल्क कलेक्शन अपने पास रख सके। दूसरे शब्दों में अगर कहे तो इसी तरह मास सर्वेलेंस काम करता है, जहां कंपनीज दूसरों की डेटा को एडवांस में कलेक्ट करके उनके पास स्टोर करके रखते हैं, इसी होप से कि शायद फ्यूचर में वो डेटा उनके किसी काम आ जाए। लेकिन हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? मास सर्वेलेंस को कम्प्लीटली ब्लॉक करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है, तो एक एवरेज इंसान सिंपली अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख सकता है। लेकिन फिर भी ये कैसे पता चलेगा कि क्या वाकई में फ़ोन ऑफ हो चुका है? तो वो अपने फ़ोन के बैटरी को भी तो निकाल के रख सकता है। लेकिन आपने ये ध्यान तो ज़रूर दिया होगा कि आजकल के फ़ोन्स की बैटरी तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन्स नॉन रिमूवेबल बैटरी के साथ आते हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव ये है कि हम किसी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या VPN की मदद ले सकते हैं ताकि हम अपनी डिटेल्स को सीक्रेट रख के हम अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को जारी रख सकते हैं। और हम एनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे भेजे हुए मैसेजेस और पिक्चर्स को सर्वेलेंस प्रोग्राम्स से हाइड करके रख सके। हमें ये जानना ज़रूरी है कि आजकल कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज़ भी है जो हमारे जाने बगैर हमारे पर्सनल डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं। हमें कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि हम हमारे फ़ोन पे जो ऐप्स डाउनलोड करते हैं और उन पे अकाउंट सेटअप करते वक्त वो हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के डेटा के साथ एक्चुअली करते क्या है। चाहे आप फेसबुक या और भी कई सारे मोबाइल एप्लीकेशंस की बात करें तो वहाँ पे अकाउंट सेटअप करते वक्त हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ एग्री करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन सच बताइए, आप में से कितने लोग उनके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्चुअली में पूरा पढ़ के उन्हें एग्री करते हैं? मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग उन टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़े बगैर ही एग्री कर लेते हैं, क्योंकि अगर वो एग्री नहीं करेंगे तो वो उन एप्लीकेशंस के सर्विसेज को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। फेसबुक की एक स्कैरी सच्चाई ये है कि उन्हें हमारे माइक्रोफोन एक्सेस का भी ज़रूरत नहीं पड़ता ये फिगर आउट करने के लिए कि हमें किन चीज़ों के ऊपर एड्स चाहिए।
हम फेसबुक जैसे कंपनीज को हमारे बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस ऐसे ही समय समय पर देते रहते हैं। जब हम अलग अलग लोकेशंस पे चेक इन करते हैं या फोटोज शेयर करते हैं या फिर छोटे मोटे क्विज फिल आउट करते हैं ताकि ये जान सके कि हम कौन से गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर है, ये सारे इन्फॉर्मेशन इन कंपनीज के लिए ये जानने में आसान कर देती है कि हमें स्पेसिफिकली किन चीज़ों या प्रोडक्ट्स पर इंटरेस्ट है। There have been reports that Facebook can track a user's internet browsing activity even after that user has logged off of the Facebook platform. Can you confirm whether or not this is true? Senator, I want to make sure I get this accurate, so it would probably be better to have my team follow up. So you don't know? चलिए, ये तो हो गई फेसबुक की बात। दूसरे तरफ वॉइस रिकॉग्निशन ऐप्स जैसे सीरी और गूगल असिस्टेंट हमारे कमांड्स हमेशा सुनते रहते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि हम जिन चीज़ों के बारे में बातें करते हैं, कंपनीज इन ऐप्स के थ्रू हमें एड्स सेंड करते रहते हैं। हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को गैदर करने की प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इनमें ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है। इसलिए हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है ये पता करने में कि स्मार्टफोन यूज़ करते वक्त एक्चुअल में हमारे डेटा के साथ क्या हो रहा है। हमें ये स्लाइटेस्ट आइडिया भी नहीं होता कि जो स्मार्टफोन हम मेहनत करके अपने पैसों से खरीद रहे हैं, उसी स्मार्टफोन से भेजे जाने वाली डेटा किसी और के लिए प्रॉफिट का सोर्स बन जाता है। हमें ये पता भी नहीं होता कि हमारे स्मार्टफोन की डेटा किसी और की पोजीशन बन जाती है। आप बस एक बार उस छोटे से बॉक्स में टिक करके उन कंपनीज के टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके उन सारे प्रॉफिट हंटर्स को राइट दे देते हैं कि वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को अपने प्रॉफिट के लिए किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। आपको ये मानने में मुश्किल हो सकती है, पर आप एक बार जब उनके कंडीशंस को बिना सोचे समझे एग्री कर लेते हैं, आप अपने फ़ोन को अथॉरिटी दे देते हैं कि आप ही का फ़ोन जब चाहे जैसे चाहे आप पर जासूसी करने के लिए कम्प्लीटली फ्री है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस एवरी वीक आप सबके लिए लाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं द कंस्पिरेसी पैराडॉक्स। साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट टाइम।